अब हम पहुंच चुके हैं वारदात वाली जगह पे। सबसे पहले आपको दिखा रहा है कौन सा, पुटगड़ी और भनाटे न्यूज़। यहीं पे 2 दिन पहले वारदात हुई थी। सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी कर रखी है इन्होंने। आप देखिए एक और गेट है, 2 गेट पार करके अंदर जाया जा सकता है। अब हम घर में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा बच्चा खेल रहा है। देखिए इतनी मजबूत रेलिंग लगी है, कोई मतलब फिर भी जो भी आएगा अपना जान का खतरा लेकर आएगा। और इनकी यहाँ एक कुत्ता भी है। चलिए मिलते हैं, ये है इस घर के मालिक। नमस्कार। हमें सूचना मिली 2 दिन पहले, तो आप क्या तो 2 गेट लगे हुए, फिर भी कैसे हो गया ये सब पता नहीं। कुत्ता भी बैठा था यहाँ पे। इतनी अच्छी बाउंड्री भी आपने कर रखी है। ये देखिए मैं आपको बाउंड्री दिखा देती हूँ। नहीं अच्छा एक बात बताइए पहले कि जब ये वारदात हो रही थी तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं अंदर सोए थे। सोए थे तो आपने मतलब होते हुए नहीं देखा है? तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? उस वक्त रोटी खा रहे थे सुबह की। अच्छा। आवाज सुन के बाहर भागे। बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा। अरे हाँ ये तो दिख ही रहा है। ये देखिए अब आपको दिखाते हैं। ये कुछ बीन्स के पौधे थे, ये देखिए, ये सब उन्होंने सारे ढाल दिए। गिर गया है सारा गिर गया है जैसे आप देख सकते हैं। सरकार से विनती करते हैं इसका इन्हें मुआवजा दें, हमें मुआवजा दें थोड़ा बहुत। और आप कह रहे थे कि प्याज को भी कुछ नुकसान पहुंचाया गया है। हाँ बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। बच्चों को पढ़ाना था इस लहसुन को बेचकर। बहुत गरीब है साहब, बहुत गरीब है। ये तो लहसुन है, सरकार दे सबके, कुछ नहीं बचा है तो कोई बात नहीं ना। हमने तो वैसे भी प्याज के सर की हमें जरूरत नहीं होती, हम तो दाने चाहिए होते हैं वैसे भी। तो सर तो जब सर ही नहीं रहेगा तो दाना कहाँ से बनेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। दोबारा लगाना पड़ता है। उतने देर में कभी कुत्ता खुल जाता है, कुत्ता भाग जाता है, कभी बच्चा भाग जाता है। हाँ वो भी सही कहा आपने। अच्छा जब वारदात हो रही थी तो आप सिर्फ नाश्ता करने बैठे हुए थे, क्या खाया आपने नाश्ते में उस दिन जब आपको बिल्कुल पता ही नहीं चला? गया नहीं आ रहा ठीक, लेकिन शायद गोभी की सब्जी बनी थी। तो आपने उनको देखा था या उनके जाने के बाद आप बाहर आए थे? शायद से फिर हम बाहर गए थे। उन्होंने आपको नहीं देखा? देखा होगा पर उसे पता नहीं होगा हम गोभी की सब्जी खा रहे हैं। अच्छा तो आपने कौन से रंग के कपड़े पहने थे उस दिन? हमने यही पहना होगा। ये किसी ने हमें दान में दिया था, पिछले साल मंदिर में गए थे तो दे देते हैं। अच्छे लोग, अमीर लोग मदद कर देते हैं कभी कभी। तो लेकिन आपके यहाँ 2 गेट है, एक कुत्ता, उसके बावजूद बंद से यही समझ में नहीं आ रहा। चाहते हैं पता लगाइए, सीबीआई जांच होना चाहिए इस मामले का। बहुत नुकसान हो गया हमारा। चाबी तो नहीं दे रखी आपने गेट की? नहीं हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। आपने उनके कभी आधार कार्ड मांगी या कभी पूछना नहीं? आपने जरूरी नहीं समझा कि अपने आधार कार्ड दिखाओ भाई? हम तो अनपढ़ आदमी हैं, पढ़े लिखे होते तो पूछ लेते। अब क्या करें, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते। और अभी आप जैसे कि आपने एक चश्मदीद गवाह को सुन ही लिया होगा जो कि पीड़ित हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि बहुत नुकसान उनका हो गया है। अब यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं उनके बड़े भाई बड़ी बहन, जो कि आपको बताएंगी कि क्या हुआ था उस दिन, वारदात के दिन। ये सब कहाँ थे और ये सब कैसे हो गया। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सामने आइए, कैमरे में देखिए। नमस्कार। हाँ बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। नहीं पता बताइए अपना। वाला के। अच्छा तो बताइए कहाँ थे आप वारदात के दिन? क्या कर रहे थे आप? कौन सी सब्जी खाई थी आपने? कौन से कपड़े पहने थे आपने? कहाँ से वो गुनहगार घुस गए घर में? कब सोते टाइम पहने, नाइट जी सूट पहनेंगे, वही पहना था बस। इसका मतलब आप उस समय कहाँ बैठे थे? आप वहाँ बरामदे में आप नाश्ता कर रहे थे या अंदर आप बैठ के खा रहे थे अपनी मम्मा के साथ? हम उस वक्त अंदर थे, बाहर मेरे बड़े भाई थे। जी तो आप कह रहे हैं कि आपके बड़े भाई उस समय नाश्ता नहीं कर रहे थे? जी शायद मैं उनको बुलाने आ रही थी कि भैया नाश्ता करना। लेकिन अभी तो उन्होंने हमें कहा कि वो नाश्ता कर रहे थे, गोभी की सब्जी उन्होंने खाई थी। तो उसके बाद खाई थी ना। तो आप उनसे पहले खा रहे थे या वो आपसे बाद में खा रहे थे? नहीं वो मेरे से नहीं, मैं उनसे पहले खा रही थी। अच्छा तो आपकी अम्मा ने आपके साथ खाया या उनके साथ खाया? नहीं अम्मा ने तो भैया के साथ खाया था। तो फिर बंदरों ने ये सब कब खा लिया? जब भैया खाना नाश्ता करने के शायद उससे पहले खा लिया था। तो आप उस समय कहाँ थे जब भैया खा रहे थे और बंदर भी खा रहे थे? आप कहाँ थे उस समय? रुकिए हमारे सवालों का पूरा जवाब दीजिए। आप ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से। आइए इधर आइए, सामने आइए। देखिए ये भाग रहे हैं हमारे सवालों से बचने के लिए। और ये देखिए यहाँ फसल का नुकसान इन्होंने कहीं खुद तो नहीं किया हमारे मन में। रुकिए, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए जरा, रुकिए। बंदर कहाँ थे? रुकिए, इस तरीके से आप भाग नहीं सकते हमारे सवालों से। आज हम आपके सामने हैं तन तन आती हुई न्यूज़ के साथ।
नहीं छोड़ेंगे एक भी हिस्सा। गवर्नमेंट को दोगे तुम जवाब? हाँ जी 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 जी, हाँ मैं सुन रही हूँ आपको जी। हाँ, हम उनसे अगला सवाल यही पूछने वाले हैं। हाँ जी बताइए, बंदरों ने जूते पहने थे कि नहीं? जूते पहनते तो शोर होता ना, तो उन्होंने जूते नहीं पहने थे ताकि आवाज ना आए पहले। तो ये कह रहे हैं बंदर काफी गरीब थे, उनके पास जूते भी नहीं थे। अरे रुकिए, आप रुकिए, कैमरे के सामने आइए। दिनेश कैमरा इधर घुमाओ। दिनेश, देख रहे हो दिनेश कहाँ भाग रहे हैं लोग? तो आपके सामने सबसे पहले वारदात लेकर पहुंचा है भनाटे न्यूज़, और इस पूरी रिपोर्टिंग से हम इस हल पे निकले हैं कि जिसकी वजह से ये गलती हुई है, जिसकी वजह से ये वारदात हुई है, वो इसकी गलती है। सिम्बा, ये सिम्बा है, इसकी गलती है। सॉरी, इसकी गलती है। और दूसरे, ये मालिक की गलती है। दो गेट लगा रखी, इतनी हाई सिक्योरिटी कर रही, गेट खुला रखने की क्या थी? बंदर को गेट की जरूरत है? बंदर कहीं से नहीं आ सकता, यहाँ से खुला है, वहाँ से खुला है, गलती हमारी है। गलती आपकी है, हमने गेट खुला रखा होगा। अब तुम पिटोगे हमसे। और ये देखिए, अब हमारे रिपोर्टर्स पे और हमारे कैमरा पर्सन पे हमला कर दिया गया है। हम आपको सीधा न्यूज़ रूम में कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से मालिक ने और सिम्बा ने लापरवाही की। सिम्बा ने 2 दिन पहले ही बुखार का नाटक शुरू कर दिया था। इससे साफ जाहिर होता है कि वह बंदरों से मिल गया था। उसने बंदरों के से मूली की कुछ रिश्वत ले ली थी, जिसके लालच में आकर उसने अपने मालिक को ही धोखा दे दिया। और बाकी की गलती मालिक की थी, क्योंकि घर के कामों को आधा निपटाए बिना ही वो फ़ोन पर किसी की चुगलियां करने लगा। इतनी चुगलियां वो करने में बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि घर के बाहर क्या चल रहा है। और सिम्बा ने गेट की चाबी बंदरों को दे दी। जैसे ही मालिक फ़ोन पर बिजी हुआ, वह गेट पर बंदरों के आने का इंतज़ार करने लगा, और बंदरों ने चोरी करने के बाद कुछ रिश्वत सिम्बा को दे दी। ये देखिए कुछ तस्वीरें घर के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सिम्बा किस तरीके से धूप में लेटकर मजे लेकर ये मूलियां खाए जा रहा है। उसका सारा बुखार ठीक हो चुका है, लेकिन मालिक को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो इसमें सारी गलती मालिक और सिम्बा की निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मालिक ने उसके बाद, नुकसान होने के बाद, मुआवजे के लिए सब झूठ छुपा दिया, अपना भी और सिम्बा का भी। तो ये अब आपसे मिलाते हैं हम अपने महान रिपोर्टर से, जो कि सीधे चंद्रमा से कूदकर नीचे आए थे सिर्फ और सिर्फ इस खतरनाक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए, और इस ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए, जहां पर कोई भी रिपोर्टर जाने से कतरा रहे थे। इन दोनों महान बहादुर, इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इन बहादुर जाबाज हमारे सिपाही कह लीजिए इन्हें, ऐसे रिपोर्टर्स को हमारा सलाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।